से बड़ी खबर आ रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो उमेश पाल के घर पहुंचे हैं। बड़ी खबर, उमेश पाल के परिवार से मुलाकात करने के लिए डिप्टी सीएम जो हैं वो पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो उमेश पाल के घर पर मौजूद हैं। कैसे वहां पर घर वालों की ओर से प्रतिक्रियाएं यहां पर सामने आई थी। टाइम्स ऑफ भारत ने लगातार अब तक तस्वीरें यहां पर दिखाई थी। हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हम संपर्क यहां पर करेंगे। उमेश पाल के परिवार से मिलने के लिए दरअसल डिप्टी सीएम यहां पर पहुंचे हैं। अतीक अहमद और अशरफ को जब यहां पर शूटर्स ने ढेर कर दिया तो उसके बाद प्रतिक्रिया यहां पर निकलकर सामने आई थी। खुशी जरूर जाहिर की गई थी उनकी ओर से, ये कहते हुए कि वो संतुष्ट हैं क्योंकि जो दुख उन्होंने झेला है उसके बाद उसको एक तरह से इंसाफ के तौर पर वो देख रहे थे। मोहित हम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे उमेश पाल के परिवार से मुलाकात करने, कितनी देर पहले वो पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी मोहित? महज 2 मिनट पहले केशव प्रसाद मौर्य एक बड़े काफिले के साथ उमेश पाल के घर पर पहुंचे हैं और उनसे आने से पहले तमाम क्षेत्रीय विधायक यहां पहुंचे थे। और यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस की बड़ी बंदोबस्त लगाया गया है। उनका एक बड़ा काफिला है जो वो यहां पर पहुंचा है। और यहां पहुंचने से जब मीडिया से हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि पहले मैं परिवार से मिलूं और उसके बाद मैं यहाँ पे मीडिया से बात करूंगा। हालांकि उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रयागराज में की है जिसमें बोला है कि पीड़ितों की जमीन, जो अतीक के पीड़ित है उनकी जमीन जो है वो वापस दिलवाई जाएगी। तो फिलहाल जो मेरे कैमरामैन एजाज आपको वो घर दिखा रहे हैं उमेश पाल का, जहां से इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य अंदर की तरफ गए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँ वो इलाका जहां पर केशव प्रसाद मौर्य की हत्या की गई थी, माफ कीजिएगा, उमेश पाल की जो हत्या की गई थी वो इसी जगह पे की गई थी। और ये वही गैलरी है जहां पर उमेश पाल भागने की कोशिश कर रहे थे। असद, गुड्डू मुस्लिम, उन्होंने यहाँ पर गोलीबारी की थी, बॉम्ब फेंके थे और यहीं से वो लोग फरार हुए थे। अभी असद का इनकाउंटर हो चुका है, गुड्डू मुस्लिम का पकड़ा जाना बाकी है। लेकिन यहाँ पहुंच के परिवार से मिलना, उमेश पाल को श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक क्लियर संदेश है कि परिवार जो पीड़ित है उनके साथ सरकार खड़ी हुई है और लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। हमने उमेश पाल के परिवार से जब बात की, उनका ये कहना था कि अतीक और अशरफ जो दोनों भाई हैं उनको कोर्ट सीधा फांसी की सजा दे। जब अपहरण कांड में हम यहाँ पर आए थे, अपहरण कांड की सुनवाई हो रही थी तो हम यहाँ पर आए थे तो लगातार उनकी माँ और उनकी बहन ने यही अपील की थी कि इन दोनों को उम्र कैद की सजा नहीं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, जिससे अगर ये लोग मर जाते हैं या ये लोग इनको फांसी की सजा हो जाती है तो इनका परिवार सुरक्षित हो सकता है। और जब उनका इनकाउंटर हुआ है तो उसके बाद भी परिवार ने यही एक कहीं ना कहीं राहत उनके अंदर आई है और उन्होंने बात कही थी कि अब हम कहीं ना कहीं चैन से जी सकते हैं। हालांकि उनका यह भी कहना था कि अभी भी इसकी कई गुर्गे जिंदा है प्रयागराज में जो उनके परिवार को परेशान कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल मोहित, गुर्गे यहाँ पर जिंदा है और उनकी पत्नी की ओर से बाकायदा इस बात को लेकर जब टाइम्स ऑफ भारत ने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने इस बात का शक भी जाहिर किया गया था कि उनकी जान को भी यहाँ पर खतरा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए वो लगातार ये परिवार जो है वो इस बात की इस खतरे को लगातार मीडिया साझा कर रहा है कि उनके परिवार के साथ कभी भी कुछ हो सकता है। उनका कहना है कि अतीक अशरफ जरूर मारे जा चुके हैं लेकिन उनके गुर्गे जो अभी भी यहाँ पर हैं, इसलिए वो लगातार अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार जो है, उनके परिवार पे लगातार अतीक के कुनबे की तरफ से खतरा जो है वो बना रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के खुद जो डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचे हैं, साफ संदेश है कि पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी हुई है। मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं तो एक बड़ा काफिला जो है वो यहाँ पहुंचा है उमेश पाल के घर पर और यहाँ पर अब खुद उप मुख्यमंत्री, तमाम विधायक यहाँ पे हैं जो उनके परिवार से अंदर मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होंगे और देखना है कि परिवार से क्या बात हुई है। हालांकि यहाँ पे आने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा है कि पीड़ितों से जो अतीक की जमीन है वो वापस दिलवाई जाएगी। बिल्कुल, ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर कही गई थी डिप्टी सीएम की ओर से भी। और इसी बीच में देखिए मोहित, शफीकुर रहमान बर्क सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनकी ओर से भी बयान अभी हाल फिलहाल में ही सामने आया है। इस पूरे के पूरे अतीक अशरफ की जो हत्या कर दी गई थी, इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ उनका यह कहना था कि विपक्ष पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है, सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी। सियासत बहुत तेजी से हो रही है। बिल्कुल, देखिए जब से अतीक और अशरफ की हत्याकांड हुआ है उसके बाद से लगातार जो राजनीतिक बयानबाजी है वो आ रही है। वो जो विपक्ष है वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो जो सत्ता पक्ष है उनका कहना है कि जो ये बदमाश थे वो उन्हीं के सरपरस्ती में फले फूले थे और उन्होंने ही इन बदमाशों को पाला बाड़ा है।
इतना इतना इनको समर्थन दिया है कि एक बड़े माफिया बन गए, बड़े डॉन यहाँ बन गए थे, जो आम लोगों के लिए बेहद खतरा बन गए थे और आम लोगों को लगातार परेशान करते थे। और हम जब से अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ, हम कई ऐसे ऑडियो सुना चुके हैं जिसमें अतीक रंगदारी मांग रहा है लोगों से, नेताओं से रंगदारी मांग रहा है, 10-10 करोड़ की रंगदारी मांग रहा है, उनको लगातार गालियां दे रहा है। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खौफ वो इस प्रदेश के लिए थे और यहाँ के आसपास जो उनके लोग थे उनके लिए थे। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था उसके खिलाफ किस तरीके से वो व्यवहार करते थे साफ है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो विपक्ष को घेर रही है, लेकिन विपक्ष भी सरकार पे कई सवाल दाग रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बात करें तो खुद सूबे के जो मुख्यमंत्री है वो उमेश पाल के घर पर आए हैं और पीड़ितों के साथ खड़े होने के दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल मोहित, लेकिन देखिए राजनेताओं की ओर से किस तरह की बयानबाजी की जाती है वो एक तरफ है, जब जनता की प्रतिक्रिया सुनी जाती है, अभी मौजूदा सरकार की ओर से जिस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं, जिस तरह के कदम उठाए जाते हैं, जनता बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आती है। मोहित, सबसे बड़ी बात यही है। मैं वापस आपके पास लौटूंगी इसी बीच